क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप गूगल असिस्टेंट से कुछ पूछते हैं तो गूगल का सर्वर क्रैश क्यों नहीं होता? साल 2013 में गूगल के सामने एक ऐसा डरावना सच सामने आया था जिसने उनके टॉप इंजीनियर्स की रातों की नींद उड़ा दी थी। कैलकुलेशन यह थी कि अगर दुनिया का हर एंड्रॉयड यूजर दिन में सिर्फ 3 मिनट के लिए गूगल वॉइस सर्च का इस्तेमाल करें तो गूगल के सारे डाटा सेंटर्स जलकर राख हो जाएंगे। उन्हें रातों रात अपने डाटा सेंटर्स की संख्या दुगनी करनी पड़ती, जो कि फाइनेंशियली और प्रैक्टिकली नामुमकिन था, और यहीं से जन्म हुआ एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट का जिसने पूरी एआई की दुनिया को बदल कर रख दिया, गूगल का टीपीयू डेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम जीरो से एंड तक समझेंगे कि गूगल ने अपना यह जादुई चिप कैसे बनाया। इस कहानी को समझने के लिए हमें पहले कंप्यूटर के दिमाग यानी प्रोसेसर के बेसिक को समझना होगा। हमारा नॉर्मल सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक मल्टीटास्कर शेफ कुक की तरह है। वो चाय, पिज्ज़ा, दाल, चावल सब बना सकता है, लेकिन हर काम को एक एक करके करेगा। वहीं दूसरी तरफ है जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू एक ऐसा शेफ है जो बहुत सारी डिश नहीं बना सकता, लेकिन वो एक ही बार में 100 रोटियां एक साथ सेक सकता है। यानी यह पैरेलल प्रोसेसिंग करता है। शुरुआत में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए जीपीयू का ही इस्तेमाल होने लगा, लेकिन एआई मॉडल्स इतनी तेजी से बड़े हो रहे थे कि सीपीयू और जीपीयू दोनों धीमे और महंगे पड़ने लगे। टेक की दुनिया का मशहूर मूर का नियम, जो कहता था कि हर 2 साल में चिप्स दोगुनी पावरफुल हो जाएंगी, वो भी अब धीमा पड़ रहा था। गूगल को समझ आ गया था कि आम प्रोसेसर अब एआई का बोझ नहीं उठा सकते। अब वापस चलते हैं 2013 के उस वॉइस सर्च क्राइसिस पर, जब गूगल ने स्पीच रिकॉग्निशन को अपने स्मार्टफोन्स में रोल आउट किया तो उन्हें एक कड़वी सच्चाई पता चली। इस ए को चलाने के लिए जो कंप्यूटिंग पावर चाहिए थी, वो आम सर्वर के बस की बात नहीं थी। अगर यूजर्स हर दिन सिर्फ 3 मिनट वॉइस सर्च करते तो गूगल को दुनिया भर में मौजूद अपने विशाल डाटा सेंटर्स की संख्या रातों रात डबल करनी पड़ती। इसका मतलब था अरबों डॉलर्स का खर्चा और इतनी बिजली की खपत जो एक पूरे शहर को रोशन कर सके। यहीं पर गूगल मैनेजमेंट ने फैसला किया, हम दूसरों के बनाए चिप्स पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें एक कस्टम हार्डवेयर बनाना होगा जो सिर्फ हमारे एआई के लिए काम करे। और इसी ज़रूरत से पैदा हुआ टीपीए यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। आसान भाषा में समझें तो टीपीए एक एएसआईसी है। एएसआईसी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट का मतलब होता है एक ऐसा चिप जो सिर्फ एक ही काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो। इसे एक रियल लाइफ उदाहरण से समझिए। सीपीयू एक स्विस आर्मी चाकू की तरह है, जिससे आप पेंच भी खोल सकते हैं, तार भी काट सकते हैं और बोतल भी खोल सकते हैं। लेकिन डीपीयू एक निंजा तलवार है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए बनी है, लेकिन उस काम में उसे कोई हरा नहीं सकता। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन सिर्फ कपड़े धो सकती है, उसमें आप गेम नहीं खेल सकते। बिल्कुल वैसे ही टीपीयू सिर्फ एआई की मैथ्स सॉल्व करता है। आर्किटेक्चर के नज़रिए से देखें तो सीपीयू और जीपीयू के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर इस बात पर खर्च होते हैं कि आगे क्या करना है। लेकिन डीपीयू का पूरा आर्किटेक्चर सिर्फ और सिर्फ एआई के नंबरों को जोड़ने और गुणा करने के लिए बनाया गया है। इस नामुमकिन प्रोजेक्ट को हकीकत में बदलने के लिए गूगल ने सिलिकॉन वैली के एक लेजेंडरी हार्डवेयर इंजीनियर को अपनी टीम में शामिल किया, जिनका नाम था नॉर्मन जॉपी। प्रोजेक्ट टीपीयू का लक्ष्य एकदम साफ था। हमें एक ऐसा चिप चाहिए जो कम से कम बिजली पिए और ज़्यादा से ज़्यादा ईआई कैलकुलेशन करे। आमतौर पर टेक इंडस्ट्री में एक नया चिप डिज़ाइन करने, उसे टेस्ट करने और मार्केट में लाने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं। लेकिन गूगल के सामने डाटा सेंटर क्रैश होने का खतरा मंडरा रहा था। इसलिए नॉर्मन जॉपी और उनकी टीम ने एक चमत्कार कर दिखाया। उन्होंने आइडिया सोचने से लेकर चिप को डिज़ाइन करने, उसे बनाने और गूगल के असली डाटा सेंटर्स में डिप्लॉय करने का पूरा सफ़र मात्र 15 महीने में पूरा कर लिया। यह हार्डवेयर इंजीनियरिंग की दुनिया में एक ऐसा रिकॉर्ड था जिसे आज भी एक मिसाल माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि 15 महीने में बनी यह चिप आखिर काम कैसे करती है। इसे समझने के लिए हमें इसके नाम टीपीए यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट के पहले शब्द पर ध्यान देना होगा। टेंसर। टेंसर आखिर भला क्या है?
मैथ्स की दुनिया में अगर आपके पास सिर्फ एक नंबर है, जैसे 5, तो वो 0D से है। नंबरों की एक लाइन है, तो वो 1D वेक्टर है। अगर रोज और कॉलम्स वाला एक टेबल है, तो वो 2D है। और जब आप कई सारे टेबल्स को एक के ऊपर एक रख देते हैं, तो वो 3D या उससे बढ़ा डेटा बन जाता है, जिसे हम टेंसर कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो एआई को जब कोई फोटो या आवाज समझनी होती है, तो वह उसे इन्हीं टेंसर्स बड़े बड़े ब्लॉक्स में बदल देता है। यहाँ एआई की पूरी आत्मा सिर्फ एक चीज पर टिकी है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आम प्रोसेसर के साथ एक बहुत बड़ी बीमारी जुड़ी है, जिसे कंप्यूटर साइंस में वॉर्न न्यूमन बॉटल नेक कहते हैं। इसका मतलब है कि प्रोसेसर को हर एक कैलकुलेशन के लिए बार बार मेमोरी के पास जाकर डाटा लाना पड़ता है। सोचिए, एक ऐसा शेफ है जिसे हर एक डिश बनाने के लिए बार बार किचन से बाहर जाकर गोदाम से नमक या मसाले लाने पड़ रहे हैं। इसमें काम कम और भाग दौड़ में टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। टीपीयू को इस बीमारी का इलाज करना था। इस वॉन न्यूमन बॉटल नेक को खत्म करने के लिए गूगल ने टीपीयू के अंदर एक मास्टरपीस डिजाइन डाला, जिसे कहते हैं सिस्टोलिक अरे। सिस्टोलिक शब्द मेडिकल साइंस से लिया गया है, जिसका मतलब है दिल का धड़कना। जैसे हमारा दिल खून को पंप करके नसों के जरिए पूरे शरीर में एक फ्लो में भेजता है, बिल्कुल वैसे ही डीपीयू का सिस्टोलिक अरे डेटा को चिप के अंदर एक ग्रिड में पंप करता है। सीपीयू एक नंबर लेता है, उसे गुणा करता है और मेमोरी में वापस रख देता है। लेकिन टीपीयू में नंबर एक बार मेमोरी से निकलता है और एक असेंबली लाइन से गुजरता हुआ बिना रुके लगातार गुणा और जुड़ता चला जाता है। एक ही बार में लाखों कैलकुलेशंस। स्पीड को और बढ़ाने के लिए गूगल ने एक और जीनियस ट्रिक लगाई। क्वांटाइजेशन मान लीजिए, आपको 10.12345 का गुणा करना है। आम प्रोसेसर एकदम सटीक कैलकुलेशन करने में टाइम लगाता है, लेकिन एआई को इतनी सटीकता की जरूरत नहीं होती। गूगल ने कहा, पॉइंट के बाद के नंबर छोड़ो, सिर्फ 10 मानकर 8 बिट में मैथ्स सॉल्व करो। जैसे दुकानदार आपको 100 रुपये 50 पैसे की जगह सिर्फ 100 रुपये देने को कहता है। सटीकता थोड़ी सी कम हुई, लेकिन चिप की स्पीड लाखों गुना बढ़ गई। अब चलिए पहले टीपीयूवी एक का ढक्कन खोलकर देखते हैं कि अंदर क्या क्या है। इसके दिल में लगा है एमआईएमआई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई यूनिट। ये कोई छोटा मोटा कैलकुलेटर नहीं है, बल्कि 256 गुणा 256 नंबर्स का एक विशाल ग्रिड है, जो सिर्फ 8 बिट वाले गुणा करता है। यानी यह एक ही झटके में 65,000 से ज्यादा मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और वो जो मेमोरी बार बार बाहर से लाने की दिक्कत थी ना, उसे सॉल्व करने के लिए गूगल ने चिप के बिल्कुल बगल में ही 24 मेगाबाइट का एक यूनिफाइड बफर बना दिया। ये एक सुपर फास्ट एस रैम मेमोरी है, ताकि चिप को डाटा के लिए इंतजार न करना पड़े। टीपीयू का इंस्ट्रक्शन सेट सीआईएससी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर डिजाइन पर काम करता है। मतलब इसे बस एक छोटा सा कमांड दो और यह अंदर ही अंदर हजारों कैलकुलेशन खुद कर लेता है। और सबसे मजेदार बात, गूगल ने कोई नया कंप्यूटर नहीं बनाया था। उन्होंने इस टीपीयू को एक ऐसे कार्ड पर सेट किया जो सर्वर के पीसीआई बस में लग सके। मतलब डाटा सेंटर के काम सर्वर्स में इसे वैसे ही प्लग एंड प्ले किया जा सकता था, जैसे आप अपने घर के कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड या हार्ड डिस्क लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, दुनिया का सबसे बेहतरीन हार्डवेयर भी बिना सॉफ्टवेयर के बस एक लोहे और सिलिकॉन का खाली डिब्बा है। जीपीयू से बात कैसे की जाए? यहीं एंट्री होती है गूगल के ब्रह्मास्त्र की, टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है, जिसे गूगल ने खास तौर पर एआई और मशीन लर्निंग के लिए बनाया। लेकिन हम इंसान जो कोड टेंसर फ्लो में लिखते हैं, वो तो अंग्रेजी जैसी भाषा में होता है। उसे ये हार्डवेयर कैसे समझेगा? इसके लिए गूगल ने एक ट्रांसलेटर बनाया, जिसका नाम है XLA, यानी एक्सलरेटेड लीनियर अलजेब्रा कंपाइलर है। XLA का काम है हमारे लिखे हुए एआई मॉडल्स और कोड को लेना, उसे ऑप्टिमाइज करना और फिर उसे टीपीयू की मशीनी भाषा में बदल देना। XL के बिना टीपीयू को पता ही नहीं चलेगा कि उसे करना क्या है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का यह परफेक्ट तालमेल ही टीपीयू की असली ताकत है। दोस्तों, 2015 में जो पहला टीपीयू बना था, वो सिर्फ एआई को इस्तेमाल करने के लिए था। मतलब अगर एआई को पहले से कुछ आता है, तो वह उसका जवाब दे सकता था। लेकिन यह एआई को नई चीजें सिखा नहीं सकता था। गूगल को पता था
कि असली गेम तो एआई को ट्रेन करने में है। इसलिए 2017 और 2018 में गूगल ने बनाए TPU V2 और V3। ये चिप्स इतने पावरफुल थे कि यह एआई को ट्रेन भी कर सकते थे। इसके लिए गूगल ने एक नया मैथ्स का फार्मूला इजाद किया जिसे बी फ्लोट 16 कहा गया। यह 16 बिट का एक ऐसा जादुई नंबर फॉर्मेट था जिसने ट्रेनिंग की स्पीड को पंख लगा दिए। लेकिन एक दिक्कत हो गई। ये चिप्स काम करते हुए इतने ज्यादा गर्म हो जाते थे कि इन्हें ठंडा रखने के लिए नॉर्मल पंखे काम नहीं आए। गूगल को चिप्स के ऊपर से पानी की पाइप्स गुजारनी पड़ी, जिसे लिक्विड कूलिंग कहते हैं। और आज गूगल के पास TPU V4 और V5P जैसे मॉन्स्टर चिप्स हैं। ये इतने एडवांस्ड हैं कि ये आपस में कॉपर की तारों से बात नहीं करते बल्कि OCS का इस्तेमाल करते हैं, यानी लेजर की रोशनी के जरिए डाटा ट्रांसफर। और इनका डिजाइन एक 3D टोरस टोपोलॉजी में होता है। मतलब हर चिप अपने आसपास के चिप से एक 3D जाल में सीधे जुड़ी होती है, जिससे डाटा के ट्रैफिक जाम का कोई चांस ही नहीं रहता। अब अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा AI मॉडल बनाना है तो एक चिप या 10 चिप से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए एक सुपर कंप्यूटर। इसलिए गूगल ने हजारों TPUs को एक साथ जोड़कर एक विशाल नेटवर्क बनाया जिसे नाम दिया गया TPU पोर्ट्स। आप एक TPU पोर्ट को एक विशाल डिजिटल दिमाग की तरह सोच सकते हैं, जिसमें हजारों छोटे छोटे दिमाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आज आप गूगल का जो भी एडवांस AI यूज करते हैं, चाहे वो जेमिनी हो या पम, वो सब रातों रात स्मार्ट नहीं हुए हैं। उन्होंने इन्हीं दानवाकार TPU पॉड्स के अंदर महीनों तक ट्रेनिंग ली है। तब जाकर वो इंसानों की तरह सोच और बात कर पा रहे हैं। इस कस्टम चिप का हमारी दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा? आपको याद है 2016 का वो ऐतिहासिक मैच जब गूगल के AI अल्फागो ने गो गेम के वर्ल्ड चैंपियन ली सेडोल को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उस अल्फागो के दिमाग में कोई नॉर्मल प्रोसेसर नहीं, बल्कि 48 TPUs लगे हुए थे। और क्या आपने कभी नोटिस किया कि 2016 के बाद से गूगल ट्रांसलेट अचानक से इतना सटीक और नेचुरल कैसे हो गया? यह भी TPU का ही कमाल था, जिसने रातों रात ट्रांसलेशन की क्वालिटी को सालों आगे बढ़ा दिया। आज अगर हम मार्केट को देखें तो कस्टम सिलिकॉन की दुनिया में दो सबसे बड़े खिलाड़ियों के बीच एक भयंकर जंग चल रही है। एक तरफ है एनवीडिया के GPUs जो पूरी दुनिया को बेचे जाते हैं, और दूसरी तरफ है गूगल के DPUs जो गूगल अपने क्लाउड और अपने पर्सनल AI के लिए इस्तेमाल करता है। और भविष्य है क्वांटम कंप्यूटिंग और ऐसे AI सिलिकॉन का जो शायद इंसानी दिमाग के न्यूरॉन्स की तरह ही खुद को रिप्रोग्राम कर सकें। तो दोस्तों, यह थी कहानी उस 15 महीने के नामुमकिन प्रोजेक्ट की, जिसकी शुरुआत 2013 में वॉइस सर्च के क्राइसिस से हुई थी। गूगल को डर था कि उनके सर्वर्स क्रैश हो जाएंगे, लेकिन उस डर ने जन्म दिया DPU को, और DPU ने जन्म दिया आज की AI क्रांति को। गूगल ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि जब एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर को उसके खुद के डिजाइन किए हुए हार्डवेयर का साथ मिलता है, तो वो टेक्नोलॉजी का जादू बन जाता है। अगर आपको इस डाटा सेंटर के सीक्रेट और हार्डवेयर इंजीनियरिंग की डीप डाइव वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको सिखाऊं TPU कैसे बनाया जा सकता है और इस पर फुल डिटेल वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में TPU लिखें। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल आपके हिसाब से, AI हार्डवेयर की इस रेस में असली बॉस कौन है, एनवीडिया या गूगल? मुझे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। और डिकोडेड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार वीडियो स्टोरीज लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।